नमस्कार साथी, मैं निखिल मदान समस्त देशवासियों दीपों के पर्व, रोशनी के पर्व, दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। माता लक्ष्मी के चरणों में कामना करता हूँ ये दीपावली का त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। शुभ दीपावली। मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। आज आप मंडियों में जाएंगे तो आपको खरीद होती हुई नजर आएगी। आज देखो, प्रदर्शन करना उनका काम है। आप तो देखो जी, हर डायरेक्ट डीएफएससी से मांग लिया, आपकी जॉब चलेगी। किसान को सुविधा देना हमारा काम है। हम किसान को सुविधा दे रहे हैं। हम किसान की 24 फसलें हरियाणा प्रदेश के जो भी किसान उगाता है सबको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार ने दे रखी है और उसको हम कर रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाएं मंडियों में करी है, पीने के पानी की हो या बैठने की हो, या जब किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंचता है वहां से लेकर उसके खाते में पैसा देने तक की काम हरियाणा सरकार कर रही है। और आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। हरियाणा का किसान हरियाणा सरकार की पॉलिसी से संतुष्ट है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये राजनीतिक लोग हैं जिनका खेती किसानी से कोई संबंध नहीं है, खेती किसानी को जानते भी नहीं है। सीधा रखो जी, 18-20 चीजें कल देंगे। अभी मैडम के सामने 18 अच्छे सफेद कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं, भाषण करते हैं। किसान से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसान के दुख दर्द को जानते नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार और खुद नायब सिंह सैनी किसानों के रोज संपर्क में रहते हैं, रोज मिलते हैं, रोज उनके काम करते हैं। ये राजनीति करने का एक स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सबने भी देखा है कि किस प्रकार से जो सारा कैमरे में कैद हुआ है, एक अधिकारी पर जिस प्रकार से थप्पड़ मारा है, ये तो आप भी सोच सकते हैं। आप सब पत्रकार साथी हैं, आपकी मीडिया से देखते हैं। जो अधिकारी काम के लिए वहाँ उसकी बात सुनने के लिए गया था, उसी पर थप्पड़ मारना कौन सा ठीक बात है। ये जिस प्रकार से दोनों घटनाक्रम हुए हैं बहुत दुखदायी है। इस प्रकार की कोई भी घटना ना घटे और किसी भी परिवार में ना घटे, देश के किसी कोने में भी ना घटे। ये हमारे देश का संस्कार, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का जो विचार है वो यही है कि सबका भाईचारा अच्छा बना रहे। लेकिन जब ऐसी दुर्घटना जो होती है, ऐसी दुखदायी जब घटना घटती है, उस पर भी जो राजनीतिक दल राजनीति करने का काम करते हैं। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए कभी भी इस प्रकार की राजनीति करने का काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस और कुछ अन्य दल भी हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रीय दल भी हैं जो इस प्रकार के मुद्दे ढूंढते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है और ये इतने बड़े अधिकारी का इस प्रकार से बहुत बड़ी ये दुर्घटना है उस परिवार के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जो चिंता का विषय है, इतने बड़े अधिकारी वर्ग में भी चिंता का विषय है। और उस पर राजनीति ना करें। और जिस प्रकार से संदीप लाठर जी जो एएसआई थे वो भी साइबर ब्रांच में थे, और जिस प्रकार से ये घटना घटी है वो भी बहुत दुखदायी है, बड़ी कष्टदायक है। और जब वो आदमी चला जाता है उसके पीछे जो परिवार रहता है उसको बहुत सारे संकटों से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन ऐसी बड़ी दो दुर्घटनाएं हुई, उनको पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय दल मानते हैं और उस परिवार से रोज संपर्क में किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से इस केस को लंबा करने का उनका प्रयास रहा, वो सब मीडिया के सामने भी आया है, जनता भी जानती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति ना करें। लेकिन आज बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। सभी सीटों की घोषणा हो चुकी है, सभी उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं और 6 तारीख को और 11 तारीख को जो वोटिंग होगी
पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए की सरकार बनाने का काम करेगी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियाँ रही है जो बिहार में लंबे समय से एनडीए का शासन रहा है, उन सब कामों पर, विकास के काम पर मोहर लगाने का काम बिहार की जनता करेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार एनडीए की बिहार में बनने वाली है। अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी करती है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी और एक आईपीएस अधिकारी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो भ्रष्टाचार की बात हुई है, आप मीडिया के माध्यम से भी हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हुई है, और संदीप जी ने जो भ्रष्टाचार की बात की है और जो नाम उन्होंने लिया है वो आज इस देश में नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं, वो विदेश में बैठे हैं और ये जांच का विषय है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मीडिया के सामने प्रेस में भी ये बात कही है और हम भी ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, कानून अपना काम करेगा और अपराध करने वाला कानून से बच नहीं सकता, जो भी अपराध करेगा वो जरूर पकड़ में आएगा। लेकिन अध्यक्ष जी, दोनों जो सुसाइड नोट थे उसमें भ्रष्टाचार और जातिवाद के नाम का जिक्र किया गया था, जबकि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे और जातिवाद का खंडन करती है। जब इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है उस समय जो आदमी लिखता है वो उसके अपने मन के विचार होते हैं, जो उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो सब उसमें लिखा है, दोनों जगह नोट में लिखा है और जो लिखा है उस पर निष्पक्ष जांच होगी और दोनों परिवारों को न्याय मिलेगा। संदीप लाठर के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गए थे, वहाँ नौकरी का वायदा करके गए थे, बच्चों की पढ़ाई खर्चा बता रहे थे, क्या ऐसा प्लान है? जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और जो बात वो कह के गए हैं सरकार उस पर अमल करेगी। नमस्कार, मैं प्रधान जितेंद्र राणा आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपों के महापर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी लाए और हर घर में सुख समृद्धि का वास हो। आइए मिलकर इस त्योहार को आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं, एक दूसरे के जीवन में रोशनी भरें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, छत्तीस बिरादरी के लाडले सबके दुख भाई आपका बेटा जसबीर दोदवा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल सुधा दैया, लिटिल लिलीपुट प्ले स्कूल। शिक्षा के क्षेत्र में हम लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। लिटिल लिलीपुट स्कूल, यहाँ हर विद्यार्थी है खास। एडमिशन ओपन, जी हाँ, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। प्री नर्सरी से 5वीं तक इंग्लिश मीडियम में क्वालिटी एजुकेशन, अनुशासन, शिक्षा व खेल का अनोखा मेल। लिटिल लिलीपुट स्कूल कहरखौदा, जहां मिलती है सुरक्षा, आधुनिक शिक्षा और बेहतरीन सुविधा। आपके बच्चों का संपूर्ण विकास हमारा प्रयास। एडमिशन ओपन, आज ही विजिट करें। आप सबको दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस प्रकाश पर्व पर मिलकर समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करें। इस दीपावली माँ लक्ष्मी आपके घर विराजमान हों। मैं हर पल, हर दुख सुख में आपके साथ हूँ। मेरा हल्का, मेरा राम के संकल्प के साथ आपकी सेवा में सदैव तत्पर। पवन खरखौदा, विधायक, विधानसभा खरखौदा। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।